Assalamu alaikum, grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic structure and function of a ear, which is another topic of the chapter 2 sense organ. Ears are the main organ for hearing and maintaining a sense of balance in the body. कान जो है वो हमारे मेन ऑर्गन है सुनने के लिए, और वो हमारे बॉडी को एक तरह से बैलेंस भी रखते हैं। ईच ह्यूमन ईयर इज़ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हर एक इंसानी कान जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। सो हेयर यू कैन सी एट द फिगर 2.5, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये अंदर है, ये इसके बाहर साइड है जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। अच्छा, ईच ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो 3 पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, इसका ये पेज 24 पे इन्होंने डायग्राम बनाया है, ये देखिए इधर। ठीक है, तो ये आपका आउटर ईयर होता है, ये मिडल ईयर होता है, एंड दिस इज़ द इंटरनल ईयर। अच्छा, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल मीन जो बाहर वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें शामिल है पिन्ना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये है पिन्ना एंड ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको हम ईयर कैनाल भी बोलते हैं। द पिन्ना इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर प्रेजेंट आउटसाइड द ईयर। जो पिन्ना है वो आपका विजिबल पार्ट है जो कि नज़र आता है present outside the ear. It is made up of the cartilage that is covered by skin. ये cartilage bone से बना है और कवर है स्किन से। इट इज़ अटैच टू द हेड बाय मसल्स एंड लेगमेंट्स। ये आपके हेड के साथ मसल्स एंड लेगमेंट से अटैच होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसे हम ईयर कैनाल भी बोलते हैं, इज प्रेजेंट बिटवीन द पिन्ना एंड द ईयर ड्रम। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो कह रहे हैं कि जो अंदर आपका ईयर ड्रम है जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, वहाँ ये इलाका जो है इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ये है ईयर ड्रम, ठीक है, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं। ये आपका पिन्ना है, तो ये एरिया जो है दिस इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको हम ईयर कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। दिस पार्ट ऑल्सो कंटेन्स टाइनी हेयर। यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं दैट एड इन हियरिंग, जो कि मदद करती है सुनने में। द टाइपैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम इज़ अ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये सारी बातें जो लिखी हैं ये मैं डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि ये है पिन जो कि आउटर पार्ट ऑफ द ईयर है, कार्टिलेज से बना है एंड स्किन भी है। दिस इज़ आवर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये हमारा टाइपैनिक मेम्ब्रेन है जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आउटर ईयर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मिडल ईयर है, एंड दिस इज़ एरिया इज़ आवर इंटरनल ईयर। अब यहाँ पर सबसे पहले टाइपैनिक कैविटी के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, थिन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और ये इलास्टिक टाइप होता है। और ये कहाँ पर होता है, जो कि ये सेपरेट करता है आउटर एंड मिडल ईयर को, यानी आउटर एंड मिडल ईयर को अलग कर देता है। ठीक है, फिर हमारे पास मिडल ईयर है जिसके टाइपैनिक एक्टिविटी है, जो स्पेस है फिल्ड बाय द ईयर होता है। ये टाइपैनिक कैविटी, इसमें क्या होता है, इसमें 3 छोटे बोन्स हैं जिसको हम ऑसिकल्स बोन बोलते हैं। ऑसिकल बोन्स ये हैं, जिसका नाम है मेलियस, जिसको हम हैमर भी बोलते हैं। दिस इज़ मेलियस, ठीक है, आपने आई थिंक 3 एंड 4 में पढ़ा होगा। एंड इनकस जिसको एनुअल भी बोलते हैं, एंड स्टेप्स जिसको हम स्टिरिप बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द 3 टाइनी बोन्स। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये है, एक ये है और एक ये है। और पूरे ह्यूमन बॉडी में हमारे ये सबसे छोटे बोन पाए जाते हैं। अच्छा, जो मिडल ईयर का हिस्सा है हमारा, वो कनेक्ट है हमारे नाक के पीछे वाले हिस्से के साथ एंड थ्रोट के साथ। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ कोक्लिया। कोक्लिया एक स्पाइरल शेप हैवी पार्ट है इनर ईयर का। ये इनर ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट और हैरी पार्ट है ये। कोक्लिया ट्रांसफॉर्म साउंड इनटू नर्व इम्पल्सेस। ये क्या करता है, जब आप कुछ सुनते हैं वो आवाज़ है ईयर ड्रम पहले ऑडिटरी कैनाल से पास होकर ईयर ड्रम तक जाती है, फिर टाइपैनिक कैविटी में जाती है, ये 3 बोन से गुज़र के यहाँ पर ये हमारे पास कोक्लिया है, यहाँ पर ये साउंड आता है और ये साउंड फिर क्या करता है,
ये इस नर्व कोक्लियर नर्व पर ट्रांसफ़र करता है और ये कोक्लियर नर्व फिर अब ब्रेन तक जाता है और आपको वो मैसेज पहुंचा देता है कि आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सेमी सर्कुलर कनाल्स। ये अटैच होते हैं कोक्लिया से एंड वेस्टिबुलर नर्व के साथ भी अटैच होते हैं, जो कि इनर ईयर का हिस्सा है। और ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं नर्व इम्पल्स को, और ये प्रोसेस हमारे हेयरिंग में और बॉडी के पोजीशन को बैलेंस करने में काम देती है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। अच्छा, यहाँ पे आप टिब्बेट को देखें। योर सेंस ऑफ हेयरिंग इज़ डिपेंड अपॉन टाइनी हेयर डीप इनसाइड योर ईयर। इफ़ यू लूज़ दिस हेयर यू लूज़ योर हेयरिंग। कान के जो अंदर बाल होते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी के ज़रिए हम हेयरिंग को अच्छी तरह से सुन पाते हैं। अगर वो बाल आपके किसी तरह भी उतर गए या हट गए, कोई भी रीज़न होगा, तो आपका जो हेयरिंग सेंस होगा वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें। ह्यूमन ईयर फंक्शन इवन व्हेन अ पर्सन स्लीप, द ईयर विल कंटिन्यू टू पिक अप साउंड्स बट द ब्रेन ब्लॉक्स देम। कभी कभार क्या होता है कि जब इंसान सो रहा होता है तब भी वो ईज़िली, बल्कि हर इंसान के जो ईयर होते हैं वो आसानी से हर एक हरकत की आवाज़ सुन पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ब्रेन कभी कभार उन आवाज़ों को अपनी तरफ ब्लॉक कर देता है ताकि वो मेरी तरफ ना आए, क्योंकि बॉडी एट रेस्ट होता है, बॉडी सो रही होती है। अच्छा, फंक्शन क्या है ईयर की? द साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल ईयर एंड आर कैरिड टू द ब्रेन थ्रू द मिडल ईयर वेयर द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इज़ रिकॉग्नाइज। यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो साउंड आप सुनते हैं वो एक्सटर्नल ईयर के ज़रिए जाता है ब्रेन तक, जो कि मिडल ईयर से गुजर के इंटरनल ईयर तक जाता है, और इसी तरह आपको पता चलता है कि आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी है। द सेमी सर्कुलर कनाल्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिएटिंग बैलेंस। सेमी सर्कल कनाल्स जो हैं क्या करते हैं, उस साउंड को बैलेंस करते हैं। अगर ऐसी कोई साउंड है तेज़ जो आप सुनते हैं तो वो उसको बैलेंस करके फिर आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये एक फंक्शन है ईयर के। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें। All living creatures do not hear with ears. Snake use jawbones and male mosquitoes use antenna to hear. सारे एनिमल्स जो हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कान से सुने। अब स्नेक्स जो हैं वो अपने जॉ बोन से सुनते हैं। जॉ जो आपका जबड़ा होता है मुंह का, उसके ज़रिए वो सुनते हैं। एंड मेल मॉस्किटो जो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, जिसमें मेल मच्छर होते हैं, वो अपने एंटीना के ज़रिए सुनते हैं। एंटीना जो उनके ऊपर जो सर पे होते हैं। डू यू नो में वाई डू वी गेट स्ट्रेंज फीलिंग्स इन ईयर और गो स्लाइड डेफ व्हेन वी गो हाई अप ऑन द माउंटेन्स। कभी कभार हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं या दो पहाड़ों के बीच से गुजर रहे होते हैं तो हमारे कान भारी होने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज़ द ऑडिटरी ट्यूब दैट फेल्स मेंटेन प्रेशर रिजल्टिंग इन डिजनिंग डिस्कम्फर्टेबल ईयर पेन। क्या होता है कि जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब है, ये इसमें थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी आवाज़ को उस टाइम पे जो भी आवाज़ मौजूद होती है उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कान बंद हो जाते हैं और डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, या कभी कभार कान में दर्द भी महसूस होता है। अच्छा, टेस्ट एक्सरसाइज 1 में आ जाए। कैविटीज़ इन द चीक बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, these are responsible for all of them, स्मेलिंग के लिए भी, ब्रीथिंग के लिए भी एंड टेस्टिंग के लिए भी। द मस्कुलर ऑर्गन इज, इट इज़ द टंग। टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है। सेप्टम इज कंपोज्ड ऑफ, सेप्टम किस चीज़ से बना है? कार्टिलेज। एंड सेप्टम कहाँ पे मौजूद है? नोज़ में। हाउ मेनी पार्ट्स आर फाउंड इन ह्यूमन ईयर? ह्यूमन ईयर में कितने पार्ट्स मौजूद है? 3। आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर? ह्यूमन ईयर के फंक्शन क्या है? पास द साउंड टू द मिडल ईयर, मेंटेन अ सेंस ऑफ बैलेंस इन द बॉडी, ट्रांसफर द साउंड टू द ब्रेन। ये तीनों चीज़ें जो है वो ईयर करता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। द कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन पिन्ना एंड द ईयर ड्रम इज, जो पिन्ना और ईयर ड्रम के बीच में जो कनेक्शन है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी canal. So I hope you also select the test exercise answer. So please like and subscribe my channel, and thanks for watching.